अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आप लोगों को डॉक्टर टीचर में वेलकम कहता हूं और हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई बात रह गई हो तो आप पीछे लेक्चर नंबर 1 और 2 देख के हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारा प्लानिंग द सोल्यूशन। अब कोई प्रॉब्लम हमने अगर डिफाइन कर दिया, हमने ये डिफाइन कर दिया कि भाई ये प्रॉब्लम अकर कैसे हो, प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कोई परेशानी, प्रॉब्लम का मतलब मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपके पास वेबसाइट बनाने आया है, वेबसाइट बनवाने आया है, वो भी क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम है, तो आपको उसे सॉल्व तो करना ही है ना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो कैसे करोगे, वो किस तरह करोगे, उन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। तो भाई कैसे करना है उन सब चीज़ों को, उसकी हवाले से हम जस्ट बात कर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं। तो अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पे कि आपके पास एक बंदा आया और वो बोलता है कि मेरी कोई प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्व करना ही है, तो वो यकीनन कोई वेब की प्रॉब्लम लेके आया मिसाल के तौर पे। तो वेब की अगर प्रॉब्लम लेके आया है और आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो इस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप पूछोगे ना किस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट है, क्या ये शर्ट्स और पैंट और ये तमाम चीज़ों को सेल करने के लिए है या कुछ और के लिए है, या आप किसी और तरह के आप क्या चाहते हैं, लोग इसमें ऑनलाइन पे करें, डिलीवरी हो, कितने टाइम में वेबसाइट चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है क्लाइंट के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए आप बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अदर हकीकत उसके लिए प्लान किस तरह किया जाता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्या किया जाए और क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ों को बनाया जाता है। तो प्लानिंग द सोल्यूशन, तो कह रहे हैं प्लानिंग द सोल्यूशन प्रेफरेबल यूजिंग द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। वो कहते हैं कि प्लान करने के लिए, प्रॉब्लम की सॉल्विंग के लिए हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की तरीकेकार को इस्तेमाल किया जाए तो जरूरी है। अब सवाल सबसे पहले पूछेगा सर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग किस तरह के किसे कहते हैं, ठीक है, या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या होती है। हम जब आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का डिस्कशन हो जाएगा। आप सी को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कह सकते हो। और प्लान द डिजाइनिंग टूल, और डिजाइनिंग टूल्स इस्तेमाल करें, कोई मेथड इस्तेमाल करें, टेक्निक इस्तेमाल करें ताकि आप सोल्यूशन को सॉल्व कर सकें। तो उनमें से जो पहली टेक्निक हमारे सामने सेकेंड ईयर की बुक में आती है, या पहली टेक्निक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जानते हैं, वो होता है टॉप डाउन प्रोग्राम डिजाइन। तो टॉप डाउन प्रोग्राम डिजाइन के हम पहले इसको देख लेते हैं, फिर एल्गोरिथम और फिर फ्लो चार्ट, उस पर बात करेंगे। तो अगर मैं टॉप डाउन प्रोग्राम डिजाइन की बात करूं तो यहाँ क्या कहते हैं, यू यूज टू टॉप डाउन प्रोग्राम डिजाइन टू आइडेंटिफाई द प्रोग्राम स्टेप्स सच एज प्रोग्राम मॉड्यूल्स। वो कहते हैं कि आप चीज को मॉड्यूल्स में रखते हो और प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में, मींस क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई आपके पास जिसे आपको सॉल्व करना है टॉप डाउन डिजाइन के थ्रू। तो आप क्या करोगे, स्टेप वाइज रिफरमेंट कर दोगे, स्टेप वाइज चीजों को तोड़ दोगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई चीज ऑर्गेनाइज करवानी है तो आप चीजों को ब्रोक कर दोगे कि भाई इसके मजीद आप 3 या 4 या 5 जितने भी हैं आप पार्ट्स बना लें एक प्रॉब्लम के, और उन पार्ट्स को सॉल्व कर करके चीजों को किया जाए। इसे कहते हैं मॉड्यूल्स। आपने एक बड़ी प्रॉब्लम के छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लिए, टॉप डाउन उसे ब्रेक किया जा रहा है, बड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जा रहा है। अभी ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, देन ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, और उसको मजीद प्रॉब्लम से ब्रेक पार्ट किया जाए। मिसाल के तौर पे ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी थी, तो आपने क्या किया, इसको मजीद छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया। आपने बोला कि मजीद छोटे प्रॉब्लम्स में हम इसे तोड़ देते हैं और इसको मजीद छोटे प्रॉब्लम्स में हम चीजों को सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे थे कि पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं चीजें मजीद में। मैं आपको एक बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज करनी कैसे और चीजों को करना, मतलब इसका मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको। बहुत आसान सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप सॉल्व करते हो 2 + 2 -/4 × 3, ये आप सॉल्व करते हो। आप बोलते हो कि ये मुझे सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन करना है मुझे प्रोवाइड। सही है, ये आपके पास एक सवाल है। अब मिसाल के तौर पर सवाल आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये 4 × 3 सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे, उसे मजीद टुकड़ों में तोड़ दोगे। आप बोलोगे पहले मुझे मैथ के हिसाब से पता है कि मैं पहले क्या करूंगा सॉल्व, मैं हाईलाइट कर देता हूं, मैं पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करूं, लेकिन ब्रैकेट्स आ रहा है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक पार्ट बनाया
जिससे मैंने ये कहा कि भाई ये ब्रैकेट जो है ना ये पहले सॉल्व होगा, इनको पहले सॉल्व करें और ये ब्रैकेट का आंसर आया, इसे पहले सॉल्व करें। उसके बाद मैंने फिर बोला कि ये एक मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये सॉल्व होना चाहिए। तो जैसी ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाद हम मल्टीप्लाई के हवाले से कुछ सोचेंगे। तो ये एक ब्लॉक बना दिया, ये भी सॉल्व होना चाहिए। और फिर मैंने बोला यार ये भी, फिर इनको हम सॉल्व कर लिया करेंगे। तो मैंने इसे मजीद टुकड़ों में तोड़ दिया। बेशक ये अभी आपको सही नहीं लग रहा कि यार इस तरह ब्रेक नहीं होता, लेकिन मैंने एक मजीद टुकड़ों में तोड़ दिया इसे। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई स्टेरिक बना रहा हूँ कि कंप्यूटर में हम मल्टीप्लाई को स्टेरिक बनाते हैं। और ये हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। और इसे अगर टुकड़ों में तोड़ के हम सॉल्व करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है 12। हमने यहाँ 12 लिख दिया, फिर प्लस लगाया, 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो गया, ये भी लिख दिया और ये 4। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई अब ये ना कहे कि मैथ में इस तरह नहीं होता, मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ। ये कर दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे हम, आप पहले चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर लो, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। यहाँ पे आगे मिसाल के तौर पे 24 और यहाँ -4, तो ये आ जाएगा आपके माइनस का 20 आंसर। तो ये एक मिसाल दी है कि आप प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकते हो और ब्रेक कर करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो, और इसे कहते हैं टॉप डाउन ब्रेक मेथड। मिसाल दी है मैंने। ओके भाई, क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या है, वो बोलते हैं इसके एडवांटेजेस हैं कुछ। वो एडवांटेज क्या, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, हेल्प us to clarify what need to be done। जब हम चीजों को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। ठीक है, हमें बिल्कुल क्लियर थॉट है। जैसे हमने 4 मल्टीप्लाई में 3 को क्लियर अलग कर दिया था ब्रैकेट को, फिर हमने 12 को अलग कर दिया, तो हमें क्लियर हो गया था हमें करना क्या है। हमें कोई पार्ट दूसरे पार्ट से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा था। At each step of refinement, new part become less complicated। जैसे जैसे हम चीजों को टुकड़े में करते चले जाते हैं वैसे वैसे चीज लेस कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। जैसे अभी मैंने बात की 2 + 2 माइनस बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे जैसे मैं इनको टुकड़ों में ब्रेक करता चला जाऊंगा इनमें चीजें आसान होती चली जाएंगी। वो यही बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि आप जैसे जैसे इनको ब्लॉक्स में तोड़ तोड़ के चीजों को करना शुरू करेंगे, ये एक दूसरे से सेपरेट भी हो जाएंगे और इजी हो जाएंगे करने के लिए। मिसाल दे रहा हूं, तो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन में टर्न आउट रीयूजेबल, और ये पार्ट रीयूजेबल हो सकते हैं। आप बार बार इनको यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। जो लोग सेट चैप्टर सलमोसन का पढ़ रहे हैं और वो सेट चैप्टर से बहुत ही ज्यादा रिनोन है, तो ये रीयूजेबल का मैं आपको समझा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास है A डेल्टा बी, तो हम सब जानते हैं A डेल्टा बी हमारे पास होता है A यूनियन बी माइनस A इंटर सेक्शन बी। और जो लोग सेकेंड ईयर में, जो लोग मैथ पढ़ रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत मैट्रिक मैथ में है और पता हो, तो मैट्रिक मैथ के अंदर 5 ईयर में 2019 में सवाल आया था कि A डेल्टा बी बराबर होना चाहिए A इंटरसेक्शन बी डिफरेंस A यूनियन बी। कई बच्चों को लगता है कि ये जो चीज मैंने ऊपर लिखी है, यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज मैंने ऊपर जो लिखी है ये और ये चीज सेम है, थोड़ा आगे पीछे तो लिखा है, नहीं, इनके अंदर कंप्लीटली डिफरेंट है। ये दोनों एक दूसरे के, ये ऊपर वाली चीज जिसे मैं ज्यादा हाईलाइटेड कर रहा हूं, ये ऊपर वाली चीज एक दूसरे के बराबर प्रूव होगी। ये नीचे वाली चीज जिसे मैं अभी मार्कर से दिखा रहा हूं, ये नहीं होगी प्रूफ। मींस इंटरसेक्शन पहले आ जाए और यूनियन बाद में तो सेम नहीं होता आंसर डिफरेंस लेने पे। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर आप इसके टुकड़े तोड़ दें, अगर आप एक दफा यूनियन निकाल चुके हैं तो दोबारा आपको कहीं पे भी अगर यूनियन की जरूरत पड़ेगी तो आप बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आसान एग्जाम्पल, अगर सवाल में कहीं पे आपने 2 + 2 निकाला है और वो 4 आंसर आता है, तो आप बार बार नहीं निकालेंगे, आप जहां पे 2 + 2 आएगा वहां डायरेक्ट 4 लिख देंगे उस मॉड्यूल में, क्योंकि वो मॉड्यूल नंबर 1 जहां पे आपका आंसर
4 आया था मॉड्यूल नंबर 1 में, तो मॉड्यूल नंबर 1 रीयूजेबल है, बार बार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही चीज है। आगे चलते हैं। ब्रेक द प्रॉब्लम्स इनटू द पार्ट, प्रॉब्लम्स को मजीद टुकड़ों में तोड़ें, ये आपके लिए सोल्यूशन के लिए आसानी पैदा कर देती है। मिसाल हम देखेंगे। ओके, शुड एनी ऑफ दीज स्टेप्स बी ब्रोकन फर्दर, पॉसिबली हो सकता है कुछ स्टेप को मजीद ब्रेक करें। आपके सवालात के जवाब में आपका ये सवाल हो सकता है, क्या आप किसी स्टेप को मजीद टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। हो सकता है आपको किसी स्टेप को मजीद टुकड़ों में तोड़ना जरूरी हो जाए, नेसेसरी हो जाए, तो आप वहां मजीद स्टेप में तोड़ के उसे सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये करते हैं सवाल 2 + 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपने एक सवाल किया था अभी अभी, और दोबारा बोलते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 3 से और ये ब्रैकेट में, तो आपने मॉड्यूल इसका तो बना दिया है कि इसका जो मॉड्यूल है वो ये है, इसके अंदर ब्रैकेट वाली चीज आएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा सॉल्व कैसे होगा। आप बोले मैं मजीद ब्लॉक में तोड़ दूंगा। एक और ब्लॉक तोड़ दिया मैंने। क्या ब्लॉक में तोड़ दिया कि आप 4 डिवाइड बाय 2 पहले निकालो और फिर इसके पास लेके जाओ, जहां पे 4 डिवाइड बाय 2 है वहां पे आंसर को पुट कर दो और फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर इस ब्लॉक के अंदर पुट करो। तो आपने चीज को मजीद टुकड़ों में तोड़ दिया क्योंकि आपको जरूरत पड़ी, पॉसिबल है, इसे कहते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो मजीद टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं चीज को। हाउ डू आई नो, आस्क योरसेल्फ इज वेथर और नॉट कुड बी इजी रिटन एल्गोरिथम। आप अपने आप से पूछो कैसे आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आपको मजीद स्टेप में तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो इन तमाम चीजों की बात आगे। आइए सूडो कोड एल्गोरिथम हम आगे बात करेंगे, तो मैं इसको ज्यादा नहीं लेके जा रहा, टिपिकली इस पे बात कर रहा हूं सीधा। टिपिकली ईच मॉड्यूल विल बी कोडेड एज सेपरेट फंक्शन, हर मॉड्यूल अलग अलग कोड किया जा सकता है। इसकी बात भी हम सी प्रोग्रामिंग में करेंगे। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। वेल वो बोलते हैं कि वी विल यूज स्टेप डाउन डिजाइन ऑल रिमेनिंग प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स। हम तमाम प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट को स्टेप डाउन में ही ब्रेक करते हैं। बड़ा सा वेब डिजाइन बनाने आता है उसको हम तोड़ देते हैं कि फ्रंट एंड कोई और करेगा, बैक एंड कोई और करेगा, फ्रंट एंड में ये चीज की डिजाइनिंग कोई और करेगा, इस चीज की डिजाइनिंग कोई और करेगा, मजीद चीजों को ब्रेक करते चले जाते हैं। ये टेबल कोई और बनाएगा, ये टेबल कोई और बनाएगा। दिस इज द स्टार्ट वे टू राइटिंग अ प्रोग्राम। ये एक तरीकेकार है राइटिंग प्रोग्राम को लिखने की। The program proceed using a method using only 3 kinds of code। वो बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग में 3 स्ट्रक्चर प्रोग्राम वो कहते हैं स्ट्रक्चर को वो 3 चीजें रखता हो। कौन सी 3 चीजें? सिक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। ये 3 चीजें। आज सिंपल एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये 3 चीजें आती हैं, सिक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटेशन। ये क्या होती है इनकी बात करेंगे, लेकिन कंट्रोल स्ट्रक्चर वो चीज होती है प्रोग्रामिंग के अंदर जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें आपको एक घर बनाना है और इसको मजीद टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे आप घर बनाने के लिए? पहला पार्ट आपने क्या लिखा कि भाई मुझे तो घर का आउटलाइन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपने घर का आउटलाइन बना दिया। आउटलाइन कहते हैं आप सबने सिर्फ हाईलाइट कर दिया कि ये मेरा आउटलाइन है, ये आउटलाइन बना दिया। फिर क्या? चिन्नी बनाओ। तो चिन्नी आपने बना दी है रही। उसके बाद क्या? दरवाजा बनाओ। फिर आपने दरवाजा बना दिया। फिर आपने तोड़ा था टुकड़े में तो मॉड्यूल। आपने जब ये घर डिजाइन किया तो इसे 4 मॉड्यूल में तोड़ के डिजाइन किया। ऐसा नहीं हुआ कि ये पूरा घर एक साथ डिजाइन हो गया, नहीं, इसे 4 मॉड्यूल में तोड़ा। पहले आपने घर बनाया, फिर उसकी चिमनी डिजाइन की, फिर दरवाजे डिजाइन किए, फिर मतलब मेन चीज को बनाने से पहले आपने उसे 4 टुकड़ों में ब्रेक किया। इसे कहते हैं टॉप डाउन। टॉप चीज क्या है? घर, लेकिन डाउन में हम ब्रेक करते हुए चले जाएंगे पार्ट्स में एज वी सुटेबल, हमें जैसे जैसे सुटेबल लगेगा। एल्गोरिथम की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि हम इसे डिटेल बात करेंगे। एल्गोरिथम होता क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी बात करेंगे। अगर आपको टॉप डाउन में कोई बात समझ में नहीं आई, कोई चीज मैं सही से कंक्लूड नहीं कर पाया या आपको समझा नहीं पाया, तो आप कमेंट में बताएं, फेसबुक पेज में उससे रिलेटेड क्वेरी कर लें, उसे टैग करके। हम उसका जवाब मैं अगली वीडियो में आपको जरूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वॉच करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और इसे शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और हमें अपने रिव्यूज दें ताकि हम अपने चैनल को, अपनी मैसेज डिलीवरी को बेहतर कर सकें आपके लिए, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।